आइला जादू थोड़ी ना होता। माँ आज दुनिया बहुत बुरी है। इन लोगों ने मेरी शक्तियों को बहुत गलत इस्तेमाल किया। मैं आ रहा हूँ माँ, मैं आ रहा हूँ। हाँ, मेरे पापा बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। वो तारा बनाने वाले लोगों से बातें क्या करते थे, आने दो क्या? ओए गुलाटी, ओए सोम 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 समोसा सा। अरे भाई प्रेमी है, पागल है, दीवाना है। ओए लाले, यहाँ तो सभी दिल जले हैं भाई। बेटा साईं, बेटा हमारी जेल में संगीन से संगीन कैदी जो भी बाहर गया है, उसने ऊपर वाले के दरबार में अगर दुआ मांगी है तो एक ही दुआ मांगी है कि अगर दोबारा जेल जाना पड़े तो रघुवीर सिंह की जेल में ना जाए। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। मुझे ऐसे लटका देंगे, जुबान ऐसी बारेगी, आंखें बारेगी, थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरे भाई मिली लाश को नीचे उतारे के लेकर जाएगा। तुम लोग रास्ते भर चर्चा करोगे, खाना खाओगे, सो जाओगे, कुछ नहीं कर सकती तुम लोग। तुम्हारी ना मर्दानगी, ये बुजदिली एक दिन इस देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी। कुछ नहीं कहना मुझे तुम्हें, कुछ नहीं। कलम वाली बाई क्रांति लाना चाहती थी, कलम के जोर पर काले वर्तमान को खत्म करना चाहती थी। कौन सुना उसकी बात को? किसे जगाती हो? साफ साले जिंदा मुर्दे हैं, लाशें हैं। मैं जाग गया, सुकून है, कुछ अच्छा काम करके जा रहा हूँ, दिल में तसल्ली है। जियो भाई जियो, जिसको जैसा जीना हो जियो, मैं हिजड़ी जिंदगी नहीं जीना चाहता। इलाज चल चल, लगा गले फंसी, ठेका दहन जा भारत। हमें तो अपनों ने लूटा, खैरों में कहा दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, खैरों में कहा दम था। मेरी किस्ती थी डूबी बहा, चाह पानी कम था। एक साथ बोलो शुभा केसरी। डरगा, मेरे को बड़ा मजा आता जब कोई डरता, पता चलता उसको अपनी ज़िंदगी की परवाह है। और माँ कसम जिससे अपनी ज़िंदगी के परवाह होते मारने का मजा उसी को आता है। मैं अपनी सांस को 15 मिनट तक रोक सकता हूँ, मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। हाँ, ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से, बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। बहुत साला ऐसे थोड़ी ना होता। दरभंगा में बुलेट ट्रेन चल रही है और सवेरे सवेरे पटरी पे लेटरिंग बाप करेगा तो बू नहीं आएगा। हर साला सब चद्दर तान के सो जाओ, जो होगा देखा जाएगा। जौन बनेगा डॉन, जौन के रोकेगा कौन? फुरफुरी नगर में सुनसान सड़कों पर जौन निकलता है तो सबकी हवा निकल जाती है। ऐसा है मोटू, समझ खाओ और शुरू हो जाओ। भागो मोटू, ये जॉन की चाल थी जिसमें तुम फंस गए। बड़ा भैया, खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती। पतलू, जब तक मैं सवा से नहीं खाऊंगा तब तक तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। बड़े भैया, सवा से लाओ तभी काम करूंगा। और छोटे, लगता लगता निकल चुका है, हमको जाना पड़ेगा। मेरे भाई कहा है तू? ये थोड़ा होता भाई, मैं सेब खाऊंगा। ये लड़का बहुत बुरा है भाई, देखो ना ये रास्ते में गड्ढा खोद गया। भाई मैं भी चलता हूँ भाई, रोको ना। नमस्कार, स्वागत है जनता का राज में। मेरा नाम है अवधेश पाल और कैमरे के पीछे हैं मेरे भतीजे श्री किशन बघेल। मैं बता दूं, हमीरपुर ज़िले के मैं एक छोटे से गांव गिरवर गांव में हूं और पीछे आपको घर मकान दिख रहा होगा। मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि ये किसी गरीब की झोपड़िया है और मैंने हमेशा से कहा है कि जो टैलेंट है वो कभी भी पैसे का मोहताज नहीं रहता है। टैलेंट हमेशा गरीब की झोपड़ी में ही देखने को मिलता है। मेरे साथ एक ऐसा बुंदेलखंड का टैलेंट है जो अभी तक आपके पास निखर कर नहीं आया है और जनता का राज टीम पूरी हमेशा से बुंदेलखंड में इस हुनर को निखारने के लिए जानी जाती है, चीज़ों को ढूंढने के लिए जानी जाती है। तो मेरे पास एक हुनरमंद बुंदेलखंड का बेटा जो मुझे उम्मीद है कि बहुत कुछ नाम करेगा और नाम करेगा। वो वॉइस में मिमिक्री आर्टिस्ट है। हमारे हमीरपुर से जय विजय सचान इतना नाम करके गए हैं। हमने कुछ दिन पहले लक्ष्मीकांत जी को बहुत शानदार आवाज़ें निकालते हुए आपको सुनाया था। ऐसे ही एक हुनरमंद, मैं परिचय अपने मुँह से नहीं बताऊंगा, वो अपना नाम, अपने पिताजी का, अपनी माताजी का नाम बताएंगे, फिर उनसे आवाज़ें सुनते हैं और फिर आप तय करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा कि कितना इनको ज़रूरत है लोगों तक पहुंचाने की। क्या नाम है भैया? प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार जी सर। प्रदीप जी, गांव गिरवर। माता जी का नाम? श्रीमती राम डकीली जी। और पिताजी का? श्री अशोक कुमार जी। ये परिचय हो गया है। और प्रदीप जी,
मैं आपसे जान लूं, एक दो आवाज़ें बाद में सुनूंगा, लेकिन यात्रा आपकी जान लूं कि प्रदीप जी की पढ़ाई कहाँ तक हुई है और कैसे इस मिमिक्री के आवाज़ों के दौर में आए आप। जी जी, सबसे पहले मैं नमस्ते करना चाहूँगा। नमस्कार भैया जी को, अवधेश भैया जी को, श्रीकरण भैया जी को और सभी लोगों को जी नमस्कार करना चाहूँगा। अब आपको बता दूं कि मैं लगभग पापा मजदूरी करते हैं, जी तो मेरी पढ़ाई जितनी हो सकी उन लोगों ने करवाई, उसका एहसान तो कभी चूक नहीं सकता। तो यहीं से राठ से मैं पढ़ा हूँ, ब्रह्मानंद जी से 12वीं हुई है और बीए किया है अपना प्रज्ञा महाविद्यालय से अमगांव से। जी। और अभी फ़िलहाल जो टैलेंटेड है उस पर लगभग 4-5 साल से मैं काम कर रहा हूँ। वॉइस पे 4-5 साल से हाँ, काम बहुत कर रहे 4-5 हैं। साल से काम कर रहा हूँ। राठ से इंटर किया, फिर अपना पे से ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन की। हाँ। और प्रदीप जी पिताजी कहाँ, यहीं मजदूरी करते हैं, हाँ, बाहर जाते हैं? यहीं मजदूरी करते हैं यहीं राठ में। मजदूरी हाँ, करते हैं। कितने भाई बहन हैं आप लोग? एक छोटा भाई है जी। और एक छोटी सिस्टर है। छोटी मैं सिस्टर। सबसे बड़ा हूँ उनमें। तो जिम्मेदारी भी बड़े हाँ, के नाते बिल्कुल सब बिल्कुल कुछ जिम्मेदारी है। हाँ, जिम्मेदारी भी और सपने भी हैं, सपने हैं। तो सब कुछ देख करके अभी फ़िलहाल तो मेहनत है। अब जो जहाँ तक आप सभी लोगों का प्यार मिले और कहाँ तक मैं जाता हूँ, ये तो उन्हीं का प्यार तय करेगा। आपने प्यार की बात की है तो पता है जनता का राज को हमारे क्षेत्र की पूरी जनता प्यार देती है, जी और वो किसी भी गरीब हो या कोई अमीर हो, लेकिन टैलेंट वाले व्यक्ति को हमारी जनता कभी पीछे नहीं छोड़ती। और मुझे विश्वास है जिस तरह आप निवेदन कर रहे हो, मैं कर रहा हूँ, आपके टैलेंट को अगर जनता को पसंद आए तो देखना कि आपका रातों रात आपको वायरल करेंगे और लोगों तक पहुँचाएंगे। तो प्रदीप जी कुछ आवाज़ें हो जाएं, फिर आगे और बातचीत हो जी जाएगी। जी बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। प्रदीप जी क्या वॉइस निकालते हैं? जानवरों की आवाज़ निकालते हैं, एक्टरों की आवाज़ निकालते हैं, किन की आवाज़ निकालते हैं? एक्टरों की आवाज़ निकालता हूँ और करीबन 20-25 एक्टर, उसके बाद कार्टून्स में हैं जितने जे मोटू पतलू है या फिर सब कुछ? हाँ, सब कुछ, ये काफ़ी कुछ निकालता हूँ। 20-25 एक्टर? हाँ, 20-25 तो एक्टर क्या हैं। मैं नाम बताऊंगे या प्रदीप खुद से नाम बताते जाएंगे? मैं बताता जाऊँगा और ठीक बोलता भी ठीक। जाऊँगा। तो शुरुआत करते हैं, मैं नाम कुछ नहीं बताऊंगा और बॉलीवुड से शुरुआत कर रहे हैं। बॉलीवुड में एक्टरों की आवाज़, क्योंकि साउथ के एक्टरों की उतना आवाज़ हाँ आपको हाँ, पता उतनी नहीं है, डबिंग आ नहीं पाती आती है नहीं पाती, तो और साउथ उतना समझ भी नहीं। वो भी हिंदी डबिंग हाँ, करवाते हाँ, हैं हाँ, वो भी बॉलीवुड हिंदी के डबिंग एक्टरों से। करवाते हैं। अभी देखा है कि पुष्पा 2 में, पुष्पा 1 में भी हाँ, डबिंग की है। श्रेयस तलपड़े जी ने सुरेश की थी। तलपड़े जी ने हाँ, की, कमाल जानकारी की है है। कि हाँ, आपने कमाल सुना? की, कमाल की। हाँ। और मैं प्रदीप वादा करता हूँ कि अगली, जब आप मिमिक्री आर्टिस्ट हैं तो अगली मूवी दादा सिनेमा में दोनों लोग साथ में देखेंगे। बिल्कुल सर, और आपका मैं सभी ले चलूंगा भाइयों का। आपको कुछ है, क्योंकि आप फिल्मी से शौकीन है तो फिल्म दिखाने तो मैं ले ही हाँ हाँ, चलूंगा। बिल्कुल सर, आपका ऐसा रहेगा, अच्छा रहेगा। तो शुरुआत करते हैं किस आवाज़ के साथ? शुरुआत हम करेंगे अमरीश पुरी जी से। अमरीश पुरी हाँ, जी क्या विलेन रहे बॉलीवुड हैं? विलेन रहे हैं वो, उन्हीं की आवाज़ सुनाते सबसे तालियां पहले। बजा दें सब लोग अपने भाई के लिए, और बहुत बढ़िया। क्या बात है। सबसे पहले आपको अमरीश पुरी जी की आवाज़ सुनाते हैं। जी। ओए गुलाटी, ओए सोम 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 सामोसा सा। अरे भाई प्रेमी है, पागल है, दीवाना है। ओए लाले, यहाँ तो सभी दिल जले हैं भाई। वाह कुछ इस क्या तरीके शुरुआत हुई है, सेम टू सेम। और मुझे लग रहा था कि स्वर्गीय अमरीश पुरी जी इतने बड़े एक्टर रहे हैं, इतने बड़े विलेन रहे हैं, कुछ भी प्रदीप नहीं लग रहा था। मैं बगल में खड़ा हूँ, मुझे बिल्कुल हूबहू लग रही थी कि अमरीश पुरी जी मेरे बगल में खड़े हों। क्या बढ़िया शुरुआत हुई है, शुरुआत हुई है। तो मुझे पता है कि अंत तक हम बहुत अच्छे रिजल्ट हाँ, तक बहुत पहुँचेंगे। अच्छे। जी, अगला नाम किस एक्टर का होने अब वाला है? आपको सुनाएंगे प्राण सिंह की आवाज़। वाह, पुराने एक्टर थे जो हमारे। हमारी पुरानी ऑडियंस भी सुन के हाँ, मजा आ प्राण जाएगा। सिंह की आवाज़। जी जी। बेटा साईं, बेटा हमारी जेल में संगीन से संगीन कैदी जो भी बाहर गया है, उसने ऊपर वाले के दरबार में अगर दुआ मांगी है तो एक ही दुआ मांगी है कि अगर दोबारा जेल जाना पड़े तो रघुवीर सिंह की जेल में ना जाएं। बहुत बढ़िया, हर बात पे तालियां होते जा। क्या बात है। और बेटा तुम आगे आ जाओ, तो मैं फिर तुम्हारा चेहरा नहीं आ रहा। ऐसे, हाँ ऐसे, हाँ। अच्छा, बहुत शानदार। और तीसरी आवाज अब आपको सुनाएंगे नाना पाटेकर की वॉइस। वाह। सीधा क्रांतिवीर में ले चलेंगे। और नाना, मैं बताऊं जितने भी मिमिक्री आर्टिस्ट रहते हैं, आप भी हाँ। प्रदीप इस बात से हाँ, सहमत हाँ। होंगे कि नाना जी को बहुत पसंद करते हैं। नाना जी खुद मेरा फेवरेट है। मेरे फेवरेट रहे हैं, उनको इंस्पिरेशन समझता हूँ मैं, क्योंकि उन्हीं से शुरुआत हुई थी मेरी जर्नी की, अरे वाह। प्रैक्टिस की वहीं से स्टार्ट किया था मैंने। हाँ। तो मैं नाना पाटेकर जी की आपको सुनाता हूँ वॉइस। जी जी। अगर मेरी मौत का तमाशा देखना है, मुझे ऐसे लटका देंगे, जुबान ऐसे भरेगी, आंखें भरेगी, थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरे भाई मिली लाश को नीचे उतारे के लेकर जाएगा। तुम लोग रास्ते भर चर्चा करोगे, खाना खाओगे, सो जाओगे।
कुछ नहीं कर सकती तुम लोग। तुम्हारी ना मर्दानगी है बुजदिली एक दिन इस देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी। कुछ नहीं कहना मुझे तुम्हें, कुछ नहीं। कलम वाली बाई क्रांति लाना चाहती थी, कलम के जोर पर काले वर्तमान को खत्म करना चाहती थी। कौन सुना उसकी बात को? किसे जगाती हो? सब साले जिंदा मुर्दे हैं, लाशें हैं। मैं जाग गया, सुकून है, कुछ अच्छा काम करके जा रहा हूँ, दिल में तसल्ली है। जियो भाई जियो, जिसको जैसा जीना हो जियो। मैं हिजड़ी जिंदगी नहीं जीना चाहता। इलाज चल चल लगा गले फंसी ठेका दहन जा भारत। क्या बात है। एक एक डायलॉग और आवाज़ तो बहुत मैच कर रही थी, और एक एक डायलॉग कुछ भी नहीं भूले हैं। श्री किशन पीछे से देख रहे हैं, एक एक डायलॉग। मैं चाहता हूं कि प्रदीप जी आपके पास डायलॉग की वो आपने एक डिलीवरी जिस तरह से आपने जी जी पूरा रिकॉर्ड कर रखा जी, है, जी। तो मुझे तो लग रहा है कि एक्टिंग की दुनिया में भी प्रदीप हाथ आजमाना हाँ, चाहेंगे। बिल्कुल। बिल्कुल एक्टिंग का है हाँ शौक। बिल्कुल सर, एक्टिंग तो ऐसी है कि मैं कोशिश करता हूँ कि बेस्ट इमोशनल्स एक्टिंग सब कुछ लगभग कर लेता हूँ। अब वो तो जनता का प्यार और जनता देख के बताएगी कहाँ तक मैं किस काबिल हूँ और कहाँ तक जाऊँ। जी, अभी तक हम तीन एक्टरों हाँ की हाँ आवाज़ सुन चुके अभी हैं। अब आपको सुनाएंगे ऋतिक रोशन की आवाज़। वाह, कोई मिल गया। उसके बाद वही वॉइस सुनाएंगे हम आपको कि राजा का बेटा राजा नहीं होता। वाह, ये मतलब सुपर 30 में हाँ चले सुपर जाएंगे। 30 में सुनाएंगे। पहले आपको सुनाएंगे आ कोई जाओ, मिल आ गया जाओ, की। आ जाओ आ जाओ आ जाओ भैया पूरे छाने वाले हैं, तो तुम लोग भी जाओगी भैया के साथ। सबसे पहले सुनाएंगे कोई मिल गया की। हाँ, हेलो जादू स्टोरी ना होता माँ, आज दुनिया बहुत बुरी है। इन लोगों ने मेरी शक्तियों को बहुत गलत इस्तेमाल किया। मैं आ रहा हूँ माँ, मैं आ रहा हूँ। हाँ, मेरे पापा बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। वो तारों बनाने वाले लोगों से बातें क्या करते थे, आने दो क्या? ही हा। क्या बात है। एक छोटा सा गांव है, वहां से प्रदीप अहिरवार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मिमिक्री में अपने लोहा मनवा रहे हैं। जनता का राज आप देख रहे हैं। इस वीडियो को फिर से कहूंगा कि शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। अब तक हमें 4 आवाज़ें सुन चुके थे। जी जी, अब वही ऋतिक रोशन की आवाज़ हम सुनाएंगे सुपर 30 की, हाँ जहाँ जिस पिक्चर ने बहुत कमाल का काम किया था। एक डायलॉग सुनाएंगे हम आपको। जी जी। और मैं बता दूं प्रदीप जी, थोड़ा सा ज्ञान दे दूंगा आपको। जी, आप भी बताइए। आनंद जी जिनके ऊपर आनंद जी कुमार जी जिनके ऊपर हाँ, पिक्चर हाँ, बनी हाँ, थी, हाँ, हमारे हाँ। राठ आए थे। हाँ, और हाँ, स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार उनको मिल चुका है। हाँ, हाँ, और हाँ। खान सर को भी मिल चुका हाँ, है। हाँ, तो हाँ, उन्हीं जी, के सर। जीवन के ऊपर बनी थी। और आनंद जी भी अगर वीडियो देखेंगे तो वो भी शेयर हाँ हाँ करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आनंद जी के लिए भी बहुत अच्छा है। उनके तो बहुत बड़े फैन हैं। किस तरीके से उन्होंने लोगों को सक्सेस किया, सब लोगों को लेके गए, बच्चों को बहुत अच्छा कमाल का किया था उन लोगों ने काम। तो आनंद जी के लिए ज़रूर करना चाहूँगा जी, जी। और उसी आवाज़ में सुनाऊँगा। सुपर 30। अरे इस बार, अरे अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। अरे राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। ऐसा नहीं होता है। ये क्या बात है। ऋतिक रोशन की मिमिक्री कहें, एक ही आवाज़ को दो डबल पिक्चर में। आपने पहले कोई मिल गया में उनका जो बच्चों हाँ, के वो साथ वो रहता है कैरेक्टर था, उसमें ढल गए। और फिर सुपर 30 में बहुत बढ़िया। हम बहुत अच्छा जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि प्रदीप जी को सब लोग बहुत पसंद करने वाले हैं। और फिर से बिट्टू छिप गई उस तरफ, तो आओ तुम, नहीं तो फिर भैया के साथ नहीं आओगे अब आपको सुनाएंगे अजय देवगन जी की आवाज़। वाह। अजय देवगन जी की आवाज़ सुनाएंगे आपको। और अजय देवगन जी की जैसी आवाज़ आती है तो गर्दन मुझे हाँ, वो याद वो लुक आ जाता है। हाँ, सबसे पहले सुनाएंगे आपको दिलवाले की अच्छा। इमोशनल डायलॉग, जो पिक्चर ने कमाल का उछाल लिया था, बहुत उसकी ज्यादा। सुनाएंगे। आज भी आज भी वो डायलॉग उतना ही पॉपुलर है जितना उसी था। दौर में दिलों में हाँ, बसती बिल्कुल, है वो बिल्कुल। पिक्चर। जी जी। हमें तो अपनों ने लूटा, खैरों में कहा दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, खैरों में कहा दम था। मेरी किस्ती थी डूबी बहा, चाह पानी कम था। एक साथ बोलो सुबह केसरी। ये बहुत जुबा केसरी वाला। अजय देवगन जी को बहुत ज्यादा लोग इस चीज पे टारगेट भी हाँ, करते हैं। एक डायलॉग और सुनाएंगे जी, आपको जी। अजय देवगन का हाँ। दिल जले मूवी से। हाँ, अभी अमरीश जी भी दिल जले का आया था, वो तो दिल जले का देवगन भी आएंगे। अजय देवगन जी। की सुनाएंगे जी। हमको। और जो झूठ है फरेब है कहानी है, कहानी का कोई फरेब खाना नहीं। खुश अगर रहना हो जिंदगी में तुम्हें तो दिल कभी किसी से लगाना नहीं। वाह, बहुत बढ़िया, कुछ इस तरीके से। बहुत बढ़िया। सभी लोग बहुत तालियां बजा रहे हैं और हौसला बढ़ा रहे हैं। प्रदीप अहिरवार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं गिरवर गांव से। बहुत शानदार मिमिक्री आर्टिस्ट हैं और बहुत पसंद आ रहे हैं सबको। प्रदीप जी, अगला नाम किस एक्टर अगला का? नाम सरोगा अमिताभ बच्चन जी का। बच्चन साहब, बॉलीवुड बिग हाँ, बी। बिग बी की आवाज़ सुनाएंगे आपको सैनसा मूवी से। हाँ। वही डायलॉग सुनाएंगे। और मुझे लग रहा है प्रदीप जी इस आवाज़ को आपको काफ़ी प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि आपकी आवाज़ उतनी मोटी भारी भी हाँ नहीं है। और हाँ बिग हाँ, बी जी की अभी आवाज़। जो प्रैक्टिस चल रही है जी।
हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बात अब आपको मुझे सुनाएंगे उम्मीद है तो। और हाँ। बहुत बढ़िया जा रहे हैं। आ जाओ आप भी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भैया के साथ आप भी जाओगी। इस समय हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। हम भी वहाँ जो कभी किसी के पीछे खड़े नहीं होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। लाइन शुरू हो गई है तालियों की, बहुत शानदार लाइन है और बहुत शानदार डायलॉग आपने प्रदीप जी सुनाया। जी। अगला नाम किस एक्टर का है? अगला नाम जी होगा इरफान खान जी का। इरफान खान, स्वर्गीय। हाँ स्वर्गीय इरफान खान जी का होगा। और हम भी इस बात से इरफान जी के बहुत प्रशंसक थे और बहुत मूवी पसंद आ रही थी उनकी, लेकिन ऐसा उनका रहा। एक डायलॉग सुनाएंगे आपको, पान सिंह तोमर मूवी का। हम्म, जब वहाँ से दारोगा जी बोलते हैं तो पान सिंह तोमर जी बोलते हैं कौन है ये? वे पान सिंह तोमर का गैंग है दारोगा साहब, ये पान सिंह तोमर का गैंग है। झुंझुनाहट आ जाएगी, समझ लो, मजा आ जाएगा। हाँ बहुत बढ़िया, सेम टू सेम प्रदीप, और बिल्कुल आवाज़ मैच कर रही थी। अब आपको सुनाएंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी की आवाज़। सबसे हाँ ये अब आपको सुनाएंगे किक मूवी से नवाजुद्दीन डर गया। मेरे को बड़ा मजा आता जब कोई डरता, पता चलता उसको अपनी ज़िंदगी की परवाह है। और माँ कसम जिससे अपनी ज़िंदगी की परवाह होते मारने का मजा उसी को आता है। मैं अपनी सांस को 15 मिनट तक रोक सकता हूँ, मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। क्या है, क्या सेम टू सेम। और जय विजय सचान जी, बहुत कमाल की आवाज़ है। उन्हीं से जो सीखा है, जो अभी तक उनका इंटरव्यू देखा था, वहाँ से जर्नी में स्टार्ट की। उनका तो बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं। बहुत कमाल की मिमिक्री करते हैं। वो यूपी टॉपर रहे हैं, यूपी से ही रहे हैं। जी, जी। और खासकर हमीरपुर से हैं, ये हमारे लिए अचीवमेंट है। बिल्कुल, और आप भी हमीरपुर से हाँ, हैं। मैं तो भी हमीरपुर से हूँ। जय विजय सचान जी तक ये वीडियो पहुंचेगा तो अपने इस छोटे कलाकार को और बड़ा कलाकार बनने में बहुत बड़ा हाथ बने हैं। मुंबई जी, जी, के जी, दरवाजे जी, जी। खोलेंगे। जी जी। अब आपको सुनाएंगे आवाज़ पुराने और एक दो एक्टर हैं हमारे पास जी जी, जो स्वागत है। हैं, उनकी आवाज़ सुनाएंगे। स्वागत है। अब आपको राजकुमार की आवाज़ जी सुनाएंगे। जी। हाँ, ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से, बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। बहुत शानदार, बहुत शानदार। और सब लोग बहुत खुश हैं। ये प्रदीप जी का परिवार है, देख रहे हैं, और बहन भाई माता जी सबके सामने आवाज़ निकाल रहे हैं, क्योंकि मीडिया में चीज़ें जा रही हैं। तो मैं चाह रहा था कि बच्चा अगर नाम कर रहा है तो सबके सामने जी, ये जी, चीज़ें बिल्कुल। हों। जी। अब एक मेरे पसंदीदा राजनीतिक नेता पिछले रहे हैं, अच्छा। लालू प्रसाद जी यादव। उनकी मिमिक्री सुनाएंगे आपको। बहुत गुदगुदाते हैं हाँ। और आज भी उनकी रीलें वायरल हाँ, होती हाँ। हैं निकल के। जी उन्हीं जी की आवाज़ सुनाएंगे जी आपको। जी। बहुत साला ऐसा थोड़ी ना होता है। दरभंगा में बुलेट ट्रेन चल रही है और सवेरे सवेरे पटरी पे लेटरिंग बाप करेगा तो बू नहीं आएगा। हर साला सब चद्दर तान के सो जाओ, जो होगा देखा जाएगा। क्या बढ़िया। और देखें, अभिनेता से नेता की आवाज़ों पर आ गए हैं प्रदीप। और तो ये जी। मेरे लालू प्रसाद जी यादव जी मेरे फेवरेट रहे हैं, अच्छा। तो इनको मैं कॉपी कर पाया। जी जी। जहाँ तक मेरा पूरा फोकस बॉलीवुड पर था, हाँ। तो इनको थोड़ा देखा, हाँ। तो इन पर फोकस किया। अब आपको खासकर कार्टून्स पे ले चलते हैं। मोटू पतलू, जॉन द डॉन, जो इस समय चल रही है voices। इनका दौर आने वाला है और बच्चे बहुत है, क्योंकि बच्चे सुनेंगे हाँ, बड़े हाँ। गौर से। अब आपको सुनाएंगे जॉन की आवाज़, जो मोटू पतलू में विलन का किरदार निभाता है। बच्चे समझ उसका, जाएंगे, हाँ। उनके पापा भी समझ जाएंगे बच्चों के। जॉन बनेगा डॉन, जॉन के रोकेगा कौन? फुरफुरी नगर में सुनसान सड़कों पर जॉन निकलता है तो सबकी हवा निकल जाती है। ताली बजाओ। ये बात सुने, देखती हो कार्टून? जॉन को सुना है? जॉन को ऐसे ही बोलते हैं? हाँ भैया जैसे बोलते हैं। अब क्या आपको बात है। सुनाएंगे पतलू की आवाज़। ऐसा है मोटू, समझ खाओ और शुरू हो जाओ। भागो मोटू, ये जॉन की चाल थी जिसमें तुम फंस गए। क्या बात है, बहुत शानदार प्रदीप। क्या अब बात आपको है। मोटू की आवाज़ सुनाएंगे। जी जी। बड़ा भैया, खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती। पतलू, जब तक मैं सवा से नहीं खाऊंगा तब तक तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। बड़े भैया, सवा से लाओ तभी काम करूंगा। क्या बात है। मैं फिर से रोक के कहूंगा कि वीडियो शेयर करिएगा। बहुत शानदार प्रदीप जी, बहुत शानदार। जी जी जी। अब आपको जो अभी मेरा फेवरेट कार्टून चल रहा है, बबलू डब्लू शो। अच्छा। हाँ, उन दोनों बबलू और डब्लू दोनों के कैरेक्टर की वॉइस सुनाऊंगा जी जी, आपको। बच्चे देखते हैं, मेरी बेटी भी हाँ, देखती हाँ, है। जी वही आपको सुनाऊंगा। जी जी। और छोटे,
लगता है लखन निकल चुका है, हमको जाना पड़ेगा। मेरे भाई कहाँ है तू? ये थोड़ा होता भाई, मैं सेब खाऊंगा। ये लड़का बहुत बुरा है भाई, देखो ना ये रास्ते में गड्ढा खोद गया। भाई मैं भी चलता हूँ भाई, रोको ना। बहुत मिमिक्री आर्टिस्ट कितने कमाल के, और कितना कठिन है प्रदीप। एक एक दो एक्टरों में आदमी वो करता है, आपने लगातार बढ़ते ही चले जा रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि आवाज़ें बहुत वो पिटारा आपका जो आपका रियाज है, अब समझ में आ रहा कि कितना रियाज किया है हाँ, आपने। अब काफ़ी 3-4 साल से रियाज कर रहा हूँ और मैं ये समझता हूँ कि जितना हो सके उतना मिमिक्री कंप्लीट करूँ और आगे जितना हो सके जनता को हंसाऊँ। कितना कठिन रहता है प्रदीप पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि इतना मतलब पिताजी मजदूर हैं, घर में इतना आर्थिक स्थिति कम स्थिति आपकी बेहतर नहीं है, पढ़ाई का उतना लोड भी रहता होगा कि पढ़ना भी है, पीछे भाई बहन भी हैं, हाँ, माता पढ़ाई पिता को उम्मीद बहुत है, और साथ में ये भी चीज़ें स्किल करनी है, बढ़ानी सब है। कुछ बहुत मुश्किल रहता है। सुबह या फिर आप कह लें कि पढ़ाई बीए फाइनल होने के बाद मैंने 1-2 साल के लिए 2 साल के लिए रोकी थी। अच्छा। अभी एडमिशन लिया है एमए में, तो प्राइवेट चलती रहती है। लेकिन मैं सोचता हूँ जहाँ तक मैंने अपने आप को इतना कवर करके रखा है कि मुझे कुल मिला के निकलना है यहाँ से, जाऊँ जहाँ तक, बस परिवार को लेकर निकलना और निकलना है। दोस्त हौसला है, और हौसले हैं ना, इनसे आपको बहुत हौसले आपके लिए वो कहा जाएगा कि आपने जो उम्मीद बना रखी है, ये हमारे दर्शक, हमारे क्षेत्र की जनता इस गरीब बेटे को आज नज़रों पे पलकों पर बिठाकर बहुत दूर उड़ा के ले जाएगी, ये उम्मीद है हमें। अब आपको सुनाएंगे पॉपुलर मूवी जो इंटरनेशनल हिट रही है, जी। शोले से गब्बर की आवाज़। अमजद खान जी, अमजद खान जी की आवाज़ सुनाएंगे जी, आपको। जी। कितने आदमी थे? 2 आदमी, सुअर के बच्चों, वो 2 थे और तुम 3, फिर भी वापस आ गए खाली हाथ। क्या समझ कर आए थे? सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा। क्यों? धिक्कार है। अरे ओ सांभा, सरकार हम पर कितने इनाम रखे है रे? सुना तुमने? पूरे 50,000। और ये इनाम इसलिए है कि यहाँ से 50 कोस दूर घरों में जब बच्चा रात को रोता है तो उसकी माँ कहती सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। और ये 3 हरामजादे गब्बर सिंह का नाम पूरा मिट्टी में मिला दिए, इसकी सज़ा मिलेगी, बराबर मिलेगी। बहुत शानदार। अब आपको एक डायलॉग और सुनाते हैं। अच्छा। अमजद खान जी का, गब्बर जी का, जो जब वो अमिताभ धर्मेंद्र जी को पकड़ लेते हैं, तो बसंती का उस समय का डायलॉग सुनाते हैं, लास्ट सीन का। बहुत ही आराना लगता है, बहुत ही आराना लगता है। अरे ओ छमिया, जरा हमको भी दिखा दे 2-4 ठुमके। अरे ओ सांभा, ये रामगढ़ वाले अपनी छोरियों को कौन चक्की का पीसा खिलाते हैं रे? जरा दारी के हाथ पाँव देख, बहुत करारे हैं सारे, बहुत करारे। बहुत करारे और बहुत करारा डायलॉग, क्या बात है। और प्रदीप को आपसे मैं बताऊं कि मीडिया की ताकत, सोशल मीडिया की ताकत बहुत ज़्यादा है। शिवानी कुमारी को कहां से कहां पहुंचा दिए। तो मैं चाह रहा हूं कि इस गरीब बच्चे को, मैं फिर से बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि पढ़ाई कराई है उन्होंने, घर मकान भी आपको पीछे दिख रहे होंगे, इतने समृद्ध नहीं है, और टैलेंट बहुत है। इस टैलेंट को आगे जाने की ज़रूरत है, और ये आप लोग आगे पहुंचाएंगे। अब आपको सुनाएंगे शोले ही मूवी से इमाम खान साहब का डायलॉग, जो आपको याद हो, उन्होंने मुसलमान कैरेक्टर किया था उसमें, बहुत पॉपुलर हुआ वो। जी। और हाँ। मुझे भी तो बहुत याद आता है बसंती और उनकी जब बातचीत हाँ, होती है। बातचीत, वही सीन आपको दिखाएंगे। जी। जब उनका बेटा मर जाता है, तो उस समय की बात का सीन है। जी। अरे ओ बसंती, ये इतना सन्नाटा क्यों है भाई? माँ, कौन ये मुसीबत का बोझ नहीं उठा सकता? भाई जानते हो दुनिया का सबसे बड़ा बोझ क्या होता है? बाप के कंधों पर बेटे का जनाजा, इससे भारी बोझ और कोई नहीं। मैं बूढ़ा ये बोझ उठा सकता हूँ, और तुम एक मुसीबत का बोझ नहीं उठा सकते। भाई मैं तो एक ही बात जानता हूँ, इज्जत की मौत जिल्लत की ज़िंदगी से कहीं अच्छी है। बेटा मैंने खोया है, मैंने, फिर भी यही चाहूँगा कि ये दोनों इसी गांव में रहें। आगे आपकी मर्जी, मेरी नमाज का वक्त हो गया है, कोई मुझे मस्जिद तक छोड़ दे। आज पूछूंगा खुदा से, तूने मुझे 2-4 बेटे और क्यों नहीं दिए इस गांव पर शहीद होने के लिए? आज पूछूंगा।
क्या बंदा है। और कहा जाए कि सेम टू सेम डायलॉग और आवाज़ के हैं। मुझे लग रहा है कितना कठिन रहा होगा ये डायलॉग बोलना इस युवावस्था में। जी। प्रदीप जी बहुत शानदार जा रहे हैं आप, और दर्शकों को बहुत पसंद आने वाले हैं, बहुत शानदार। अब आपको ठाकुर की आवाज़ सुनाएंगे। वाह ठाकुर की आवाज़ सुनाएंगे। जी जब वो अनाज देने से इनकार कर देता है तब जी। ठाकुर आता है। जी। हाँ, जिंदा हूँ। मौत मौत तुम्हारे सर पर खेल रही है कालिया, नजर उठा कर देख लो, और जब तक मैं जिंदा हूँ तो मैं इस गांव से एक दाना भी नहीं ले जा सकते। कब बस कहना, रामगढ़ वालों ने पागल कुत्तों के सामने रोटी डालना बंद कर दिया है। चले जाओ यहाँ से। तालियां, और बहुत ज़्यादा तालियां, क्योंकि तालियां इसलिए कि प्रदीप बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक एक कलाकारों की आवाज़ बहुत शानदार जा रहे हैं प्रदीप जी। और बचा है कुछ अभी? हाँ, अभी एक दो एक्टर और हैं तो अभी प्रैक्टिस जारी है। जी जी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अभी कुछ और प्रैक्टिस और करूँगा तो इससे भी बेहतर रिजल्ट आपके लिए देकर जाऊँगा मैं। दोस्त, आप में बहुत टैलेंट है। और ये थे प्रदीप अहिरवार जी, छोटे से गांव गिरवर से हैं, जो हमीरपुर ज़िले के उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और इस बेटे को आप हर एक मोबाइल में पहुंचाने का काम करें, शेयर करें कम से कम। और सर जी, एक जी। बात बताना और चाहूँगा, मैंने अभी जिस तरीके से भी हो सका है पॉसिबल किया है, मोबाइल से या फिर यहाँ वहाँ से कुछ भी करके यूट्यूब चैनल खोला है। अच्छा, अभी तो बता करीबन दीजिए यूट्यूब चैनल, और हम भी डिस्क्रिप्शन में डालेंगे जी जी उस जी। यूट्यूब चैनल को। जल्दी से जल्दी लोग लाखों में सब्सक्राइबर हों। हाँ, तो अभी यूट्यूब चैनल खोला है 1 महीने पहले, जी। मिस्टर MR allrounder.ma मिस्टर ऑलराउंडर मिस्टर allrounder.ma। .ma। हाँ, मिस्टर allrounder.ma। यही दोनों इंस्टाग्राम का भी यही अकाउंट है, यही अरे वाह, यूट्यूब का जल्दी है। से जाइए इंस्टाग्राम पर और फॉलो कर लीजिए, क्योंकि ये डायलॉग वहाँ इस पे काफ़ी वीडियो डल भी चुके हैं, आप इसका मज़ा लीजिए। वाह वाह। और हम भी डिस्क्रिप्शन में चैनल जी, का जी। लिंक देंगे। प्रदीप जी, आपसे बहुत बात हो गई है, मैं थोड़ा सा मम्मी पापा से और बात कर जी, जी, लूँ, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। आप यहीं खड़े। आ जाइए। प्रदीप के पापा जी हैं? नहीं, हाँ, मम्मी ये है। अच्छा, मम्मी उनका ताऊ हैं। क्या नाम है माता जी? नाम ढके। हाँ, बताया तो है बेटे ने। हाँ। कैसा लग रहा है? आप जानती हैं ने कभी पिक्चर आपने देखा है? हाँ, देखा बेटा। देखी है मतलब पिक्चर? हम पढ़े लिखे नहीं है बेटा, तो हम नहीं जान रहे हैं। नहीं जान रहे। हाँ। और ऊपर करो पल्लू ये। गरीब बात। आदमी। बिल्कुल बिल्कुल। और आप गरीबों के कोई नहीं है, गरीबों के पास दिल बहुत होता है, और चीजें आपका बेटा बहुत नाम करेगा। मजदूरी कर कर बेटा पढ़ाया लिखा हाँ, है। लेकिन उसमें टैलेंट बहुत है। हाँ, टहलन बहुत है। पिक्चर देखे हैं जब ना, प्रदीप हम पेट में था? पिक्चर देखने गई थी ना, का? हमने नहीं चल रही थी पहले। वो तो वो है, एक्टरों की बहुत आवाज निकालते हैं। अब वो होशियार हो गए पढ़ लिख के, अब हमने नहीं पढ़ा। अच्छा, जनता को क्या कहना चाहते हैं कि प्रदीप को एक्टिंग का तो शौक है ही, इस हाँ, वीडियो को हाँ, आगे हाँ, पहुंचाएं, हाँ, और उन्हें प्रदीप को कर- सब कोई हाँ, देखे। हाँ, सब कोई मदद कर। सब कोई मदद करे। ये माता बिल्कुल बिल्कुल सब कोई बनाएगा, सब, और सब लोग हैं। तुम्हारी बच्चा है हाँ, बेटा। पापा आ गए? अरे वाह। तुम्हारी भाई है बेटा। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा भाई है। और भाई को, अगर आपने भाई कहा है तो भाई को आगे पापा जी भी आ गए हैं। थे नहीं यहाँ पर, ताऊ जी थे। नमस्ते। नमस्ते सर। आपके बेटे में बहुत टैलेंट है। देखो, सब कुदरत का देन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। देखो, ऐसा कुछ नहीं है, हम क्या कर पर सकते हैं। अपने अंदर की प्रतिभा को ही तो पहचानना पड़ता, उसने निखारा है अपने आप को। नहीं नहीं, बिल्कुल मेहनत करेगा और करेगा, अच्छी भाव रखेगा तो भगवान उसकी पूरी कह रहा कर था देगा। कमरे से बाहर नहीं निकला हूँ, इतना प्रैक्टिस करता रहा है। नहीं नहीं, बिल्कुल बात सही है। हाँ। मैंने भी कुछ नहीं कहा भाई, जो जिसकी लगन है जिसमें, तो उसके लिए अब हम क्या करें, जिसकी लगन जाए में सुनी तो है करे। आपने आवाजें? मैं तो सुनता रहता हूँ। सुन रहे हैं? हाँ। कभी बोल देते हैं आपके सामने? हाँ, और क्या। हाँ, कभी बोल देते हो पिताजी, तो आप तो चौंक जाते होंगे कि अमिताभ बच्चन कहाँ से आ नहीं, गया। नहीं, बिल्कुल सही बात है। कभी चौंके? नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है, ये हाँ सही जी। बात है। क्या नाम है आपका? अशोक। अशोक जी, क्या कहना है जनता से कि प्रदीप जी को थोड़ा सा आगे पहुंचाएं, लोग, अपने क्षेत्र का बच्चा है। अरे नहीं, हमारा तो कहना है बस जनता से कि भाई सब लोग सहयोग करें, हाँ, पहुंचाएं प्रदीप को आगे पहुंचाएं, बिल्कुल। सब लोग समिति दें अच्छी। जी जी। और जल बिल्कुल, आप पिताजी हैं, पिताजी का कहना है, ये दिखा दें, ये भाई कहाँ गया? हाँ, भाई आओ आओ आओ। अरे पीछे खड़ो। क्या नाम भैया? सचिन। भैया जैसे आप भी बनना चाहते हैं, सीखते हैं क्या? नहीं नहीं, हाँ, सचिन कितने में पढ़ता है? 11वीं में पढ़ता 11वीं में पढ़ता है। हाँ। क्रिकेट का शौक है। अच्छा, क्रिकेट का शौक है। रोकते हो सचिन को क्रिकेट? कहाँ कहाँ खेला है? सर कहीं नहीं, टूर्नामेंट खेलते हैं। टूर्नामेंट जी खेला। सर। खूब पढ़ो। और जी। बहन कहाँ है? का नाम गुड़िया? पूजा। पूजा। भैया तो बहुत आपके हुनरमंद हैं। जी आप भी भैया। पढ़ती हो? हाँ, कितनी क्लास है आपकी?
बीए थर्ड ईयर है। हो चुका, कहाँ से? नहीं, जगत राज से। इस साल है हाँ, फाइनल? फाइनल है। ठीक है। तो ये प्रदीप का परिवार है, ये बहन, पापा जी, मम्मी सबसे मिलवाया है। और मैं चलते चलते पूरा जनता का राज की टीम की तरफ से कहूँगा, श्री किशन हों, हमारे राघवेंद्र जी हों, आनंद जी हों, सपना दीदी हों, राजकुमार जी हों, अवधेश पाल जी हों, सबकी तरफ से कहूँगा कि इस वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिएगा जी। अनिल जी हों, सतीश जी हों, भूल गया था, सब पूरी जनता का राज की टीम की तरफ से आप अपने इस छोटे से कलाकार को बड़ा कलाकार बनाकर भेजिएगा और इस वीडियो को वायरल करिएगा। ये उनका घर है, क्योंकि मैं ज़मीन पर आया हूँ, घर दिखा दें, बहुत ज़रूरत है। इतना समृद्ध नहीं है, मजदूरी करके बेटे को पढ़ाए हैं, लेकिन बेटे का हुनर देखकर ये लगता है कि उसे एक अलग दुनिया में जाना है। जय विजय सचान उनके प्रेरणा है। उन्होंने कहा है कि जय विजय सचान जी को देखकर हम लोग इस चीज़ में आए हैं, सीखे हैं, तो जय विजय सचान जी को भी टैग कर देंगे। मैं कहूँगा कि आपके हमीरपुर से एक और आपका छोटा भाई आ रहा है, आप उसको थोड़ा सा प्यार दीजिएगा। धन्यवाद।